नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल है। और अपना जो है कंसंट्रेशन बना करके रखिएगा। वीडियो में होगा बीच बीच में इधर उधर ध्यान, मगर पकड़ लाइएगा दोबारा। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। एस परमेश ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए, उनकी नियुक्ति पिछले महीने उनके पूर्ववर्ती डीजी जो कि राकेश पाल जी थे, इनके दुखद निधन के बाद हुई है। परमेश जो महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, इनको एक दिन पहले सरकार द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया था। ये थोड़ी सी पुरानी जानकारी है, हाँ, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पदभार ग्रहण करने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। जाहिर तौर पर आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। आप देखेंगे कि ये जो नियुक्तियां हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। 16 से 20 सितंबर 2024 के मूल्यांकन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को कार्यात्मक के रूप में मान्यता दी गई। देखिए, विभिन्न मान्यताएं होती हैं। अब एक बड़े गौरव की बात है, 16 से 20 सितंबर 2024 के मूल्यांकन के बाद अब जो है WHO द्वारा भारत की वैक्सीन नियामक प्रणाली को अब कार्यात्मक रूप से मान्यता दे दी गई। मूल्यांकन टीम ने पुष्टि की कि भारत की वैक्सीन जो है, भारत वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करती है। यह मान्यता WHO ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल के परिपक्वता स्तर 3 प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी नियामक ताकत का प्रदर्शन करते हुए वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग, विशेष रूप से वैक्सीन उत्पादन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करती है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे यह भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE जिसको कहते हैं बन गया है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कब बनते हैं? जब महारत्न का दर्जा प्राप्त हो जाता है कंपनीज़ को, है ना। जैसे मान्यता अभी देखी ना बनने, उसी प्रकार से ऐसा भी होता है कि विभिन्न मान्यताएं कंपनीज़ को दी जाती हैं, है ना। तो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी ये मिल गया है और ये बन गया है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। 12 अक्टूबर को की गई घोषणा ये कंपनी के लिए एक परिचालन स्वायत्तता और वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे उसे परियोजनाओं में कुल संपत्ति का 15% और सरकारी मंजूरी के बिना विदेशी उद्यमों में 5,000 करोड़ तक के निवेश की मंजूरी मिल गई। काफ़ी ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और IIT रोपड़ TIF AWADH करके इसके द्वारा जो है सह आयोजित दोनों के द्वारा इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है, भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा ये। यह कार्यक्रम जो है जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए AI, IoT, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर केंद्रित रहा। कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाकर, उत्पादकता बढ़ाकर और क्रॉस सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देकर सम्मेलन ने कृषि तकनीक में भारत के नेतृत्व की नींव रखी। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, जाहिर तौर पर पढ़ना चाहिए आपको। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे पर्याप्त हो जाएगा। ये दिवस की एक जानकारी है और थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। आज 18 अक्टूबर है और आज मनाया जाता है गुलामी विरोधी दिवस। जी हाँ, अब चलिए तो ठीक है, मनाया कहाँ जाता है? विशेष तौर पर UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में इसको विशेष तौर पर मनाया जाता है और दुनिया के कुछ अन्य भागों में भी, है ना। यह दिन जो है आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह दिन इन समस्याओं से निपटने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ देश वाली गुलामी की बात नहीं हो रही, ठीक है। जबरन श्रम, बाल शोषण और यौन गुलामी को खत्म करने पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। बीते समय में कुछ एग्जाम्स में इससे जुड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा ज़रूरी बनाता है उस चीज़ को, ठीक है जी।
चलिए, आज वीडियो थोड़ा छोटा था, जानकारियाँ थोड़ी कम थी, कोई बात नहीं, है ना। ये तो होता ही रहता है। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट अपना निरंतर बनाए रखिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।